बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 218 का तर्जमा, बाखिलाफ उसके जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने खुदा की राह में अपना घर बार छोड़ा और जहाद किया है, वो रहमत इलाही के जायज उम्मीदवार हैं और अल्लाह ताला उनकी लफ्ज़ को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। सूरत बकरा आयत नंबर 234 है। जहाद के मानी है किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश सर्व कर देना। ये माज जंग का अहम मानी नहीं है। जंग के लिए तो कताल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जहाद उससे वसी तर मफहूम रखता है और उसमें हर किस्म की जिद्दोजहद शामिल है। मुजाहिद वो शख्स है जो हर वक्त अपने मकसद की धुन में लगा हो, दिमाग से उसी के लिए तदबीरें सोचे, जबान कलम से उसी की तबलीग करे, हाथ पांव से उसी के लिए दौड़ धूप और मेहनत करे, अपने तमाम इम्कानी वसाइल उसको फरोग देने में सर्व कर दे और हर उस मुज़ाहमत का पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करे जो उस राह में पेश आए। हत्ता कि जब जान की बाजी लगाने की जरूरत हो तो उसमें भी दरगे न करे। उसका नाम है जहाद और जहाद फी सबीलिल्लाह ये है कि ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और उस गर्ज के लिए किया जाए कि अल्लाह का दीन उसकी ज़मीन पर कायम हो और अल्लाह ताला का कलमा सारे कलमों पर गालिब हो जाए। उसके सिवा और कोई गर्ज मुजाहिद के पेश नज़र ना हो। सूरत बकरा की आयत नंबर 219 का तर्जमा, पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है? इन दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, मगर इनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। पूछते हैं हम राय खुदा में क्या खर्च करें? कहो जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो, उस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है। सूरत बकरा आयत नंबर 235 है। ये शराब और जुए के मुतल्लिक पहला हुक्म है जिसमें सिर्फ इज़हार नापसंदगी करके छोड़ दिया गया है ताकि ज़हन उनकी हुर्मत कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। बाद में शराब पीकर नमाज पढ़ने की ममानत आई। फिर शराब और जुए और इस नौयत की तमाम चीजों को कतई हराम कर दिया गया। सूरत निसा आयत नंबर 43, सूरत माइदा आयत नंबर 90। सूरत बकरा की आयत नंबर 220 का तर्जमा, शायद के तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए? कहो जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहन सहन मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मजाका नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह ताला पर रोशन है। अल्लाह ताला चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। सूरत बकरा आयत नंबर 236। इस आयत के नज़ूल से पहले कुरान में यतीमों के हकूक की हिफाजत के मुतल्लिक बार बार सख्त अहकामात आ चुके थे और यहाँ तक फरमा दिया गया था कि यतीमों के माल के पास ना भटको और ये कि जो लोग यतीमों का माल जुल्म के साथ खाते हैं वो अपने पेट आग से भरते हैं। इन शदीद अकाम की बिना पर वो लोग जिनकी तरबियत में यतीम बच्चे थे इस कदर खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने उनका खाना पीना तक अपने से अलग कर दिया था और इस इख्तियार पर भी उन्हें डर था कि कहीं यतीमों का माल का कोई हिस्सा उनके माल में ना मिल जाए। उसीलिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इन बच्चों के साथ हमारे मामले की सही सूरत हाल क्या है।